तो दोस्तों बीजी चौराहों ट्रैफिक के एरिया में कार को यू टर्न कैसे लें और कौन से गियर में कार मार्केट में कार को अपने को चलानी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और स्टूडेंट जिनका नाम जानते हैं और कौन सा दिन और क्या इनका कॉन्फिडेंस है। तो क्या नाम है अपना? वंदना सोनी। वंदना जी सोनी। और कितने दिन हो गए अपने को? आज पांचवा दिन है। पांचवा दिन है। क्या क्या चीजें सीख ली अभी तक अपन ने? अभी तक स्टार्ट करना, सब कंप्लीट, अपना सारा सेटअप करना, स्टार्ट करना, गियर बदलना, रेस ब्राउन। अब आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं कार को चलाते हुए? थोड़ा सा गियर में और कॉन्फिडेंस पूरा नहीं बन पाया अभी तक। कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया और कार भी चल रही है ना। अब जैसे अभी अपने गियर लगाया तो सेकंड गियर किस हिसाब से लगाया आपने? अभी रेस बढ़ाने के लिए, रेस बढ़ाने के लिए या स्पीड बढ़ने के बाद लगता है गियर? स्पीड बढ़ने के बाद। पहले स्पीड बढ़ानी होती है अपने को या पहले गियर लगाना होता है? पहले स्पीड बढ़ानी। तो दोस्तों इस टाइप से नए नए ड्राइवर्स होते हैं तो उनके माइंड में इतने इस टाइप के काफी कंफ्यूजन चल रहे होते हैं कि भाई कार मेरी कहीं टकरा नहीं जाए, मेरी गाड़ी की टकरा गई तो मेरे से ब्रेक नहीं लगा तो कहीं पीछे वाले ने मेरे ठोक दी तो ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए सीखने वाले ड्राइवरों को, क्योंकि हमारे पास सारी कंट्रोलिंग होती है तो आपको तो फ्री माइंड होकर कार चलानी होती है। ठीक है। उसके बाद में बीजी चौराहों से कैसे अपने यू टर्न लेवे, कौन से गियर में गाड़ी निकाले वहां से। तो यू टर्न लेते हैं अपन कार को रोक के, तो कौन से गियर से गाड़ी निकलती है? फर्स्ट गियर से या सेकंड गियर से? फर्स्ट से। अब अदर गियर में गाड़ी उठ सकती है? नहीं उठती है, फर्स्ट से ही उठती है। फर्स्ट से ही उठती है। अब कार में क्या होता है, दो गियर का आरपीएम पावर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो दो गियर तक गाड़ी जैसे समतल रोड पे ऑटोमेटिकली चल रही है, आप एक्सीलेटर नहीं भी दे रहे हो तो ये 20 की स्पीड तक बिना स्पीड दिए चल रही है। अब अपनों को क्या इश्यू आ रहा है कि जैसे यहाँ आपको कार रोकनी है तो कैसे रोकोगे आप? क्लच दबा के ब्रेक। हाँ, तो एक बार रोक के बता देगा। जो वीडियो देख रहे हैं दर्शक उनको भी पता चलेगा कि भाई आपको जैसे मान लो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है ना, फिर भी आप वर्किंग कर रहे हो। अब ये जैसे अपनी कार रुक गई है ना, कार रुक गई तो आपको क्या करना है, वापस कौन से गियर से गाड़ी उठेगी? फर्स्ट से। हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऐसे या इस टाइप से, यूं यूं। ठीक है। अब अपनी कार बार बार बंद होती है मार्केट में चलते टाइम, उसका क्या कारण है? उसका कारण एक तो क्लच को अचानक छोड़ देते हैं अपन, इसलिए। दूसरा कारण अपन जब ब्रेक लगाते हैं तब क्लच को नहीं दबाते हैं वो। तीसरा कारण है किसी अदर गियर से गाड़ी उठाना। तो एक एक काम अपन, जैसे ये फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लिया आपने, अब जैसे देखो कि आपकी गाड़ी अभी आपको उठानी है ना, और आप क्लच रिलीज कर रहे हो, तो तीन कारण जो होते हैं कार बंद होने के वो एक बार वापस रिमाइंडर कर लेने हैं। तो जैसे आप क्लच को रिलीज कर रहे हो तो वाइब्रेशन पॉइंट आता है ना, क्लच को रिलीज करो 10 से 20% पे वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो हाँ, जैसे ये वाइब्रेशन आया, यहाँ से अगर आप गाड़ी के क्लच को स्लो टाइप से छोड़ो तो गाड़ी चल जाएगी। अब वापस क्लच दबा लो और ब्रेक ले लो। ठीक है। एक कारण तो ये हो गया कि गाड़ी बंद नहीं हुई, बंद होने के कारण समझने अपने को। अब आप क्लच को जैसे वाइब्रेशन आया ना, आपको पता ही नहीं चल रहा है, वैसे होता है ना बहुत से साइकोलॉजी होती है लोगों की, धीरे धीरे छोड़ो धीरे धीरे छोड़ो, तो धीरे धीरे में कोई पॉइंट नहीं बैठ पाता है। अब आप क्लच को छोड़ो, मतलब जोर से छोड़ दो, मतलब अचानक छोड़ दो क्लच, ये गाड़ी हो गई बंद। अब कार बंद होती है तो क्या होती है, डिस्प्ले में सारी लाइटें ऑन हो जाती है। ठीक है। अब आपको वापस कार को स्टार्ट करना है तो क्लच का क्या काम है, क्लच नहीं दबाएंगे तो कार स्टार्ट नहीं होगी, तो क्लच दबा लो पूरा। ठीक है। अब आपको जैसे दो कारण तो ये पता चल गया कि एक कारण तो ब्रेक लगा देते हैं अपन, क्लच अचानक छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद होगी, है ना। दूसरा कारण क्या है कि ब्रेक लगाते टाइम अगर आप क्लच नहीं दबाते तो भी गाड़ी बंद होगी। इसका कारण क्या है कि इंजन इग्निशन अगर ऑन होगा, एक्टिव होगा इंजन, तो ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी क्या होगी, झटके लगे बंद हो जाएगी। और तीसरा कारण है किसी अदर गियर में कार उठाना, जैसे आप थर्ड गियर डाल लो, है ना। जैसे न्यू ड्राइवर होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है ना, लगा कि नहीं लगा, तो जैसे ये तीसरा लग गया। अब आपके माइंड में तो ये चीज है कि ये तीसरा गियर है, लेकिन आप सोच ही रहे हो और इसको एक्टिव नहीं कर रहे हो। तो जैसे कभी भी आप जैसे गियर लगा रहे हो तो आपके जैसे माइंड में ये डाउट आ गया कि मेरी गाड़ी तीसरे में तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, लीवर को न्यूट्रल करके और वापस फर्स्ट लगा लेना है। ये तो है समस्या का समाधान, और शंका का कोई समाधान नहीं है। अब ये तीसरे गियर पे है, तो जो गाड़ी फर्स्ट गियर पे वाइब्रेशन मतलब 20% क्लच रिलीज करने पे चलना स्टार्ट हो गई थी,
वही गाड़ी अब वाइब्रेशन पे उठती है कि नहीं उठती है, उससे पता चल जाएगा अपने को कि गाड़ी किसी अदर गियर में है। तो वापस क्लच को रिलीज करो। हाँ, वाइब्रेशन आया, अब इस वाइब्रेशन से धीरे धीरे छोड़ो इसको, ये गाड़ी बंद हो गई है ना, बंद हो गई थी, वापस डिस्प्ले लाइट ऑन हो गई। अब अपने को क्या करना है, अब तो पता चल गया गाड़ी 3 कारणों से बंद होती है। पहला तो अचानक क्लच छोड़ दो अपन फर्स्ट गियर में, तो दूसरा ब्रेक लगाते टाइम आप क्लच नहीं दबाओगे, तो और तीसरा कारण आप किसी भी अदर गियर से कार उठाओगे तो आपको वाइब्रेशन पे ये चीज फील हो जाएगी कि भाई गाड़ी किसी गलत गियर में है। क्योंकि बहुत से जैसे कंफ्यूजन हो ही जाता है, जैसे थर्ड की जगह फर्स्ट नहीं लगा, फर्स्ट की जगह थर्ड लग गया, तो अपन उस जगह जैसे ट्रैफिक सामने ट्रैफिक होता है, जैसे देखो ये इतना रश एरिया, इतनी गाड़ियां खड़ी है, तो इनको देख के अपने माइंड में ये डाउट होता है अगर इतनी गाड़ी आ रही, केवल अपन सोचते ही है, तो उससे अपना वर्किंग से माइंड हटता है। तो अपने को क्या करना है इसी कंडीशन में कि अपने को केवल और केवल अपनी वर्किंग पे ध्यान देना है। अब आप इस कार को स्टार्ट करनी है तो कैसे करेंगे अपन स्टार्ट, क्लच दबा लो पूरा, क्योंकि क्लच नहीं दबा रहा है इसलिए गियर भी नहीं निकल रहा है बस। अब जैसे ये चीज बताने की कोशिश करोगे न्यूट्रल होगी तो कैसे पता चलेगा बीच में? हाँ तो करके बताओ एक बार। हाँ ये न्यूट्रल है, तो आपको कैसे पता चल रहा है न्यूट्रल है? न्यूट्रल है ये, इधर से इधर हाथ को कैसे रखना है लेफ्ट राइट में लेते टाइम। हाँ अगर लीवर पूरा लेफ्ट और राइट में मूव हो रहा है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, हो गया। ठीक है। अब जैसे आपकी गाड़ी देखो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले तो ये डिस्प्ले लाइट आ रही है, अब आप लगो सेल्फ, हाँ स्टार्ट करो गाड़ी को, क्लच दबा लिया आपने। हाँ अब ये देखो ये जैसे डिस्प्ले लाइट आ रही है, अब कार स्टार्ट कर लो, ये सारी लाइटें हाइड हो गई, ठीक है। ये लाइटें हाइड हो गई, इसका मतलब इंजन ऑन हो गया अपनी गाड़ी का। और ऑन गाड़ी में भी इनमें से अगर कोई सिंबल मीटर में दिखे जैसे ऑयल की लाइट, बैटरी की लाइट, तो अपनी गाड़ी में कोई टेक्निकल खराबी है तो अपने को तुरंत प्रभाव से मिस्त्री को चेक करा लेना है। अब देखे उठाओ देखे गाड़ी को वापिस, इसको ये हाँ वो उसका पकड़ के खड़ा है, हाँ वो कुछ नहीं खड़ा है तो खड़ा रहना। जैसे हाँ क्लच दबा लो और ब्रेक ले लो। क्यों लेना है ब्रेक? क्योंकि सामने वो ठेला आ गया, तो ब्रेक जितनी भी बार आपको लगाना पड़ेगा उतनी बार क्लच को दबाना है, ताकि क्योंकि ब्रेक का काम तो ब्रेक कर लेगा, लेकिन आपकी गाड़ी बार बार बंद नहीं हो इसके लिए आपको कि ये ब्रेक दबाते टाइम क्लच भी दबाना है, ठीक है। चले ये पूरा व्यू आना चाहिए ना, गियर बॉक्स, आगे का फ्रंट। चलो हाँ जी, रात को 9 बजे बाद सिखा सकते हो? 9 बजे बाद? 9 बजे बाद तो देख लो बेटी एक बार क्लास देखनी पड़ेगी। एक संडे मिलता है, छुट्टी तो एक ही मिलती है ना। अच्छा तो सुबह से शाम तक कई शेड्यूल आपको? हाँ सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल है? वो तो सभी से ना है, चले जाते हैं। तो सुबह का टाइमिंग भी नहीं है, शाम को भी कहीं बैठेगा क्या है ना? 8:30 बजे आते हैं। 8:30 तो मतलब 9 से 10 का ही बैठेगा? बैठ जाएगा 9 से 10 का बैठ तो जाएगा। हाँ नंबर ले लो, आप फोन लगा दीजिए, मैं आपने कहते हैं, क्योंकि 2-3 दिन तो अभी क्लासेस चल रही है तो टाइमिंग ना बैठ पाई। एड्रेस हटा कोई आपको? एड्रेस यहीं का है? हम इधर रहते हैं, इसके संगड़ी एक गेट है ना, हाँ। उससे पहले वाली गली में अंदर की साइड। ठीक, आप नंबर ले लो, आप मेरा कॉल लगा देना, 9 से 10 का बैठा देंगे आपके टाइम। क्या चार्ज है भैया? 4,000 रुपये फीस है, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। तो जैसे कि सामने कोई भी वाहन या कोई भी जैसे वस्तु, गाय बाइक कुछ भी चीजें आती है तो उससे पहले थोड़ी दूरी पे ही अपने को ब्रेक लगा लेना है ना। अब आपको क्लच की सहायता से कहाँ कहाँ अपने को निकलना है, यू टर्न कैसे लेना है, ट्रैफिक एरिया में कौन से गियर में अपन चल सकते हैं, ये सारी चीजें भी अपन प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे बाइक रुकी हुई है तो पहले तो आप इसको हॉर्न बजाओ, हाँ आप हल्की से आगे लो, हाँ कल वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज करो, हाँ बस क्लच को दबाओ, हाँ बस आप भी थोड़ी थोड़ी उधर दबाओ, हाँ आपको भी हल्का हल्का स्टीयरिंग को उधर घुमाना है। पूरा आ रहा भी है, गियर वगैरह सब दिख रहा है, क्लच दबा लो वापस। जैसे वो देखो बहू जी उनकी धुन में मस्त है। तो सब आदमी क्या होता है, जो भी व्यक्ति सड़क पे चल रहे हैं वो केवल और केवल एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब उनको यूँ लगता है कि वो ध्यान रखेगा, मैं क्यों रुकूं। अब आया था अपन के ट्रैफिक एरिया में यू टर्न कैसे लेवे। जैसे ये चौराहा आ रहा है, जैसे वो बहू जी देखो एक्सेल पे खड़े हैं बहू जी, अब एक्सेल पे खड़े हैं तो अब आपकी गाड़ी कौन से गियर में? फिलहाल फर्स्ट में ही है, क्योंकि अभी अपन चले ही नहीं, तो अब यहाँ से अपने को यू टर्न लेना है। अब यू टर्न लेना है तो पहले क्या करना, अपने को इंडिकेटर देना है राइट का, फिर पीछे देख लेना कोई आ तो नहीं रहा, फिर आप अपनी लाइन में दबा लो उधर, हाँ बस क्लच को रिलीज करो, बस जो क्लच दबा लोगे तो गाड़ी तो अभी चली नहीं। अब क्लच दबा लो और घुमा लो गाड़ी को, काट लो, घुमा लो, स्टीयरिंग
पूरी घुमा लो। कभी भी यू टर्न लेते टाइम आपको स्टीयरिंग कितनी घुमानी है, पूरी काटनी है, जब तक स्टीयरिंग रुक नहीं जावे। घुमाते जाओ, घूम गई। अब केवल वापस गाड़ी को उठाने तो किस टाइप से उठाएंगे? हल्का हल्का क्लच दो। केवल हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे, तो वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो, केवल वाइब्रेशन तक। हाँ, बस नहीं, वो गाड़ी वाला हाँ, खड़ा है ना। आप पहले डिवाइडर के पास चलेंगे, अपन डिवाइडर है बीच में भी। हाँ, हल्का हल्का सा आगे लो। तो आसानी से निकलने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे ही ये वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज किया, हाँ वाइब्रेशन, बस। इससे ज्यादा क्लच अगर आप रिलीज कर देते हो तो कार क्या होगी, बंद हो जाएगी। ऐसे टकराएगी तो नहीं गाड़ी कि टकरा जाएगी। तो कहीं पे भी जो अपन सोचते हैं वो तो कभी नहीं होता। अब ये जैसे ब्रेकर बना रखा है गवर्नमेंट ने, ये ब्रेकर किस लिए बना रखा है? ये जेब्रा क्रॉसिंग, ये जो व्हाइट लाइन है क्रॉसिंग वाली, ये क्यों बना रखी है? धीमी करने के लिए। अब इधर से तो वाहन आएंगे, अब इधर से जो वाहन आ रहे हैं, जैसे इधर से जो भी वाहन आपको दिख रहा है इधर से, अब वो तो जो दिख रहा है वो उसको तो आपके पास आने में ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो। और एक पैर रखो ब्रेक पे, है ना। हाँ, करो वाइब्रेशन तक रिलीज। हाँ, बस। अभी देखो क्लच को पूरा रिलीज कर दिया अपन ने, तो कार ऑफ हो गई। अब कार ऑफ हो गई तो कोई इशू नहीं, अब ऑन कर लो वापस। बस। अब हाथ को एक्टिव रखो, और आप अगर इधर ही देखते रहोगे तो अपन को नहीं निकलने देंगे ये। तो यू टर्न, सिटी एरिया में यू टर्न कैसे लेना है कि आपको हल्का सा थोड़ा सा माइंड सेट प्रिपेयर करना, मतलब स्थिर करना पड़ेगा माइंड को। जैसे क्लच को रिलीज करो वाइब्रेशन तक, जैसे देखो बाइक वाला कैसे निकला। फिर इसके भी तो कारें आ रही थी, फिर नहीं आ रही थी, तो केवल 1 सेकंड की ट्यूनिंग है। वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज करो। ट्रैक्टर को निकल जाने दो एक बार। ऐसे खूब निकलेंगे ट्रैक्टर, खूब ट्रैक्टर निकलेंगे ऐसे। हाँ, बस वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज करो और धीरे धीरे बढ़ते रहो। अब आप क्लच पूरा रिलीज कर रहे हो तो कैसे चलेगी गाड़ी? तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है डरने के कारण, मतलब डाउट के कारण कि मैं चली तो कहीं टकरा गई तो अब जैसे आपके पीछे देखो वाहन खड़ा है, तो अब आप खड़े रहोगे यहाँ पे तो वो भी नहीं निकल पाएगा। तो आप क्या करोगे, इनको देखते रहोगे तो नहीं निकल पाओगे, निकलना पड़ेगा। आप निकलोगे तो ये रुकेंगे, बाकी नहीं रुकेंगे। हाँ, बस धीरे धीरे चलते रहो। हाँ, बस। रुका नहीं रुका वो वाहन, देखो नहीं रुका। बस अब आराम से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, शानदार। कैसे निकली गाड़ी? आराम से। किसी ने ठोकी आपके? क्योंकि ऑलरेडी सब वहां पे वीक ही थे। अब आपकी साइड में रखो गाड़ी। चलो, ये यू टर्न तो हो गया। अब वापिस अपने को रिटर्न 1 2 3 टर्न ऐसे लेने ही है। अब ये वाले कट से आपको वापिस यू टर्न लेना है, तो इंडिकेटर दो पहले तो। लेफ्ट का देंगे, राइट का देंगे? राइट का। शाबाश। हाँ, अब अपनी अपनी साइड में लो। हाँ, बस धीरे धीरे अपनी साइड में लो। हाँ, लो साइड में, शाबाश। धीरे धीरे, मतलब आपके बराबर में कोई वाहन नहीं होना चाहिए। अगर वो पीछे आ रहे हैं तो वो धीरे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये गाड़ी जैसे बैक में, ये देखो आपके बैक साइड में टेम्पो खड़ा है और आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है? ये पीछे, बैक साइड में। और हालांकि वो अभी टकरा देता अपने से तो चलो। हाँ, तो भी पीछे तो जाएगी ना, ब्रेक छोड़ोगे तो भी। हिल एरिया पे क्या ऐसे चलाएंगे अपन, तो भी जा रही है पीछे। पीछे क्यों जा रही है? हिल एरिया के हिसाब से। तो हिल एरिया पे कैसे निकालोगे आप गाड़ी? हाँ, हल्का हल्का ब्रेक रख के। अब क्या, अब तो रुक गई गाड़ी। लेकिन आपको चारों तरफ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखते रहोगे तब तक नहीं निकल पाओगे, ये चीज दिमाग से निकाल लो आप। हाँ, बस आप चलते रहो धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे चलो, मैं कह रहा हूँ जैसे करो। हाँ, सब रुक जाएंगे। रुका नहीं रुका बाइक वाला। अब क्लच दबा लो वापस, अब ब्रेक ले लो। हाँ, बस। अब ब्रेक छोड़ो तो गाड़ी पीछे जा रही क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो। पहले इधर देख लेना, इधर देखना। यू टर्न लेने के बहुत आसान तरीके हैं। बस केवल वाइब्रेशन तक पूरी काट लो, स्टीयरिंग घुमा लो उधर। कोई आया टकराया किसी से? वैसे घूम गए, सीधी कर लो फटाफट फटाफट, उधर नहीं जाना है। बस सीधी कर लो स्टीयरिंग, शाबाश। तो इस टाइप से भीड़ मैटर नहीं करती है। आपको निकलने के लिए सोचना पड़ता है, अपने को थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है, अपने को निकलने का सोचना पड़ता है, तब मतलब फर्स्ट गियर पे ही होती है यू टर्न। हाँ, और कौन से गियर पे करोगे? अदर गियर से गाड़ी चल जाएगी, रुकी हुई गाड़ी चलेगी। भाई, वाहन जो दिख रहे हैं कांच में आपको, जो भी व्हीकल आपको नजर में आ गए, जैसे कोई बाइक दिख गई, जैसे पीछे कोई भी वाहन देखो, जैसे ऑटो दिख रहा है, तो आप जिस स्पीड में चल रहे हो तो वो उसको आपके पास से निकलने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये लगेगा। अब आप जब यू टर्न ले रहे हो उस समय कोई भी वाहन ऐसा देखा आपने जो ज्यादा, जब ये टेम्पो रुक गया, सवारी है, तो आप साइड से निकल जाओ। शाबाश, बस सीधी कर लो वापस फटाफट।
बस सीधी सीधी। शाबाश। अब ये यू टर्न आ रहा है, वापस यहाँ से यू टर्न लेना है, क्योंकि अभी अपन ऑलरेडी स्लो है इसलिए। अब सिटी एरिया में कौन से गियर में चल सकते हैं अपन? इंडिकेटर दिया आपने? नहीं दिया। और इतना घुमाने की आवश्यकता है? लेफ्ट का इंडिकेटर दिया आपने। घूमना किधर है अपने को? हाथ का रखना है स्टीयरिंग पे। बस अब ये जो व्हाइट लाइन है इनके बराबर में चलो। हाँ, क्लच दबा लो पूरा और काट लो फुल स्टीयरिंग। अगर आप स्टीयरिंग को नहीं घुमाओगे तो गाड़ी घूमेगी ही नहीं। अब आपने यह मिस्टेक कर दी है, अब मिस्टेक कर दी तो क्या आपकी गाड़ी लॉन्ग जाके घूमेगी आगे? जैसे उस लाइन में देखो ऑटो खड़ा है, घुमाओ गाड़ी। तो आपको स्टीयरिंग घुमानी है, स्टीयरिंग पहले घुमा दी स्टीयरिंग तो। बस घुमा दी तो चलो धीरे धीरे। हाँ बढ़ो आगे। हाँ बस धीरे धीरे बढ़ जाओ। शाबाश। हाँ धीरे धीरे बढ़ोगे तो ही कार निकलेगी, बाकी नहीं निकलेगी। आज घूमने तो धीरे धीरे। अब इसका डिस्टेंस कैसे पता करें? तो निकल जाएगी कार, क्योंकि अपनी कार घूम रही है। आ गया समझ में? बस अब इधर ही सीधी होनी चाहिए, फटाफट सीधी कर लो 2 राउंड में। शाबाश। तो कौन सा वाहन आपके टकराई, कौन सा वाहन ठोक दिया आपकी गाड़ी, जो बताओ? कौन से ही नहीं। तो अपन डर की चीज से रहे। कार जैसे कि जैसे चला रहा है अपन, और अपन कह रहा है कि भाई मुझे डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। अब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो वो तो है केवल अपन विचारधारा है अपनी, बाकी तो गाड़ी तो चल रही है। कहीं गाड़ी टकरा गई हो तो बताओ। अब जैसे आपको सेकंड गियर डालना है तो क्या करेंगे? पहले अपन पहले रेस बढ़ाएंगे हल्की सी, हाँ। फिर क्लच अब दबाएंगे। जैसे ब्रेकर आ रहा है तो ब्रेकर निकलने दो पहले। अब ब्रेकर से पहले जो व्हाइट लाइनें बनी हुई थी, इन व्हाइट लाइनों से पहले अपने को क्या करना होता है? धीरे करनी है। अभी तो अपन तो धीरे ही चल रहे हैं, तेज नहीं है वैसे ही, तो क्लच नहीं दबाना है। अच्छा। ये बंद हो गई गाड़ी। गाड़ी में क्लच ब्रेक कब दबाना होता है? जब गाड़ी की स्पीड 20 से वो है ना, 30, 40, 50। 10 की स्पीड तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। हाँ देखो ये इनको किसी को डर लगा है क्या क्रॉसिंग करते टाइम? आप आ रहे थे नहीं आ रहे थे? तो आप किससे डर रहे हो? जैसे रॉन्ग साइड में आ रहा है इस व्यक्ति को भी डर नहीं लग रहा अभी, है समझ में? तो यू टर्न लेने के आसान तरीके हैं ये। उसके बाद जैसे गाड़ी को चलो अब, हाँ बढ़ो, रेस बढ़ो। कहाँ जा रहे हो आप? इधर हमेशा अपोजिट साइड से हल्की सी दूरी बना के रखनी है। क्यों ब्रेक क्यों लगाया आपने? रुका ही नहीं ना। वो नहीं रुका तो इसी को तो कहते हैं एक्टिविटी। हॉर्न नहीं दिया फिर भी नहीं रुका वो। नहीं रुका वो तो चलो, नहीं रुका है तो सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन आप थोड़ा सा पास आ जाओ आप, ताकि ये सारा व्यू क्लियर दिखता रहे। थोड़ा सा पीछे, मतलब पूरा आना चाहिए, पूरी कार आनी चाहिए। मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे गियर लगा कि नहीं लगा आपको पता चला? न्यूट्रल हो गई है। अब वापस कौन से गियर से उठेगी है? फर्स्ट से। और आपने क्या किया? सेकंड। और अब कौन सा लगाया? थर्ड लग गया। थर्ड। तो हाथ की पोजीशन है, हाथ की फर्स्ट सेकंड गियर लगाते टाइम आपकी हाथ की पोजीशन कैसे होनी चाहिए? यूं। और आप कैसे लगा रहे हो? मैं पूरा पकड़ के। तो पूरा पकड़ के लगाएंगे तो लग जाएगा गियर? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अटक जाएगा। और जैसे सामने एक्टिवा आ रही है तो जाहिर सी बात है, ये कार खड़ी थी, इधर आएगा तो आपको भी हल्की सी माइनर सी टर्निंग कर लेनी इधर। उसके बाद इतने स्लो चलेंगे तो अपन, अभी यहाँ क्लच क्यों दबाया आपने? हाँ। फर्स्ट गियर पे थी, भूल गई। फर्स्ट गियर पे तो थी, लेकिन आपकी गाड़ी में इतनी स्पीड तो थी नहीं हाँ। कि जिससे, क्योंकि अपन गाड़ी को स्लो भी करते तो मध्यम इतनी स्पीड पे ही धीरे करते हैं। अब जैसे वो सामने लोग आ रहे हैं, आपने हॉर्न बजा दिया, फिर भी वो जाएंगे कहाँ? जैसे कार खड़ी थी इसके अंदर तो नहीं जाएंगे, तो आपको इधर कहाँ? देखो आप क्या कर रहे हो ये। विकल्प किसके पास है? अपने पास है कि उन सामने वाले के पास? और जब अपने को दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में जैसे कैबिन ट्रैफिक होने की वजह से रश ज्यादा होता है, तो अपने को थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ी माइनर सी लेफ्ट साइड से भी थोड़ी इधर दबा के चलना है। अब जैसे देखो सामने इसको ये चल रहा है, अब आप इसको हॉर्न में बजाओगे तो ये तो पेट्रोल खत्म हो गया तो कैसे जाएगा? तो आपको थोड़ी सुरक्षा रखनी है। और आप अब थोड़ी रेस को बढ़ाओगे तब आगे से जैसे चलेंगे अपन, धीरे धीरे चलेंगे तो फिर ऐसे तो ये निकल रहे, पैदल चलने वाले लोग ही अपन से ज्यादा तेज चल रहे हैं। रेस बढ़ाएंगे तो ही कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी अपने को, बाकी तो कंट्रोलिंग होगी नहीं।
अब देखो भाई, अब आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? अभी हल्का सा स्टीयरिंग का और है, बाकी तो आ गया समझ में। भाई अब कौन सा गियर कब लगेगा? जैसे तीसरा गियर लगाना तो क्या कब लगेगा वो? थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। स्पीड बढ़ा के मतलब 30 की स्पीड पे तीसरा लगता है। हर स्पीड में, हर गियर में 10 की स्पीड इंक्लूड होती है। क्लच दबा लो पूरा। हाँ, अब यहाँ से राइट साइड का इंडिकेटर दो। बस अब आराम से धीरे धीरे घुमा। आप धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करो, फिर देखो कोई आपके नहीं तो ठोकता है अपने क्या? को इस गली में जाना हाँ है। तो इसमें तो जाना है। आप धीरे धीरे घुमाओ, घुमाओ गाड़ी, घुमाओ, कोई नहीं ठोकेगा। आप घबराओ मत। हाँ शाबाश, बस सीधी कर लो धीरे से गाड़ी। हाँ बस, हाँ, चलो क्लच को रिलीज करो। हाँ, चलो इधर घुमाओ थोड़ी थोड़ी। हाँ, कोई नहीं टकराएगा आपसे, घबराओ मत। हाँ, क्योंकि टू व्हीलर वाले तो बचाव कर लेते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा घबराहट होती है। उनको यूँ लगता है कि फोर व्हीलर सबको नोट रहती है। अपन भी सड़क पे चलते तो अपन देखते नहीं, देखते कि यार हल्का फुल्का स्क्रैच ही आ गया इसके तो और 5-10 हजार रुपए देने पड़ जाएंगे। अपन भी यही सोचता है सड़क पे चलते टाइम, कि नहीं सोचते हैं? तो बस सामने वाले भी यही सोचते हैं। इंडिकेटर बंद करो। वो कार कितनी स्पीड से आ रही थी यूं टर्न लेते टाइम, अब तो रुकी नहीं रुकी। कोशिश सब करते हैं कि मैं पहले निकल जाऊं, मैं पहले निकल जाऊं, लेकिन अपन अगर वहां से निकलेंगे तो अपन इस चीज को फील कर पाएंगे कि हाँ ऐसे कोई नहीं ठोकता है। और ये होता है जजमेंट, अंदाज, इसी को कहते हैं। चलने दो अपन। हाँ, अब जैसे सिंगल रोड है ना, तो सिंगल रोड पे कैसे चलना अपने को? तो सिंगल रोड पे अपने को एक तो अपनी साइड पे मेन, अब जैसे ये सारी केबिनें पड़ी है, सब अतिक्रमण वाली केबिन है जो पहले रोड पे लगी हुई थी, है ना। तो अतिक्रमण होने की वजह से क्या होता है कि आपको अपोजिट साइड से थोड़ी सी दूरी बढ़ा के तो चलनी है, लेकिन सामने से आने वाले वाहनों को किस टाइप से नोट करना है आपको। तो जैसे सामने वो देखो कार आ रही है ना, कार आ रही है तो आप क्लच दबा लो पहले। तो इधर कहाँ जा रहे हो? इधर कहाँ जा रहे थे आप? साइड ले रही थी। तो साइड तो ऑलरेडी है, ये रोड इतना तो चौड़ा है ना कि दो कारें तो आसानी से निकल जाओ यहाँ पे, कि नहीं है? अपनी कार को चलाने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए अपने को? 1 फीट 2 फीट। 2 फीट में कार निकल जाएगी? मतलब अपनी गाड़ी की चौड़ाई क्या होगी औसतन आपके अंदाज से? गाड़ी की चौड़ाई होगी 3-4-5 फीट। 4-5 फीट है ना, तो 5 फीट का स्पेस अपने को चाहिए होता है। तो ये रोड 5 फीट का नहीं है। कितने फीट का रोड होगा ये? 15-20 फीट का है। ये एक अपना अंदाज है। तो अपने को तो 5 फीट ही चाहिए, और सामने से आने वाले को भी 5 फीट ही चाहिए। बच्चा 10 फीट, जिसमें गाड़ियां खड़ी, तो अपन 2 गाड़ियां एक साथ में निकल सकती है, नहीं निकल सकती? अब होता क्या है कि जैसे ये कार आ रही है तो आप पहले तो इसके पास चलो, फिर आराम से धीरे धीरे साइड में दबो। वहां बस, उसने भी दबा ली साइड में, ये निकल गए। लेकिन पहले अपन रुक जाएंगे, उससे समस्या खड़ी होती है। रुकना नहीं है बिना कारण। हॉर्न बजाओ, जैसे यहाँ पे गली है, यहाँ पे भी गली है, हमेशा गलियों के बाहर से निकलते टाइम हॉर्न का इस्तेमाल करते रहना है। हाँ, अब जैसे आपको डाउट है कि मेरी गाड़ी टकरा नहीं जाओ, अड़ नहीं जाओ, तो क्लच दबा लो पहले। हाँ, क्लच दबा लो। अब वो आप चलते रहो। हाँ बस, ये देखो इसने साइड में दबा दी। और हमेशा किसी भी चीज का जजमेंट करना है तो उसके नजदीक चलना पड़ेगा। अब यहाँ आपको डर तो नहीं लगा कि मेरी गाड़ी अड़ जाएगी? क्यों? अब इस चीज को आप एग्जाम्पल में समझा सकते हो कि आपको कैसे पता चला कि नहीं अड़ेगी? तो कार केवल अंदाजे से चलती है, कार में कुछ भी फिक्स नहीं है ना। जैसे कार आई तो आपको डर लगा है कि अड़ जाएगी, अब डर लग रहा है कि किसी वाहन से? नहीं। कोई नहीं ठोकता है, कोई मतलब यूं थोड़ी है, फ्री थोड़ी बैठे हैं कोई लोग जो ट्रैफिक चलते टाइम ठोक देंगे गाड़ी। हाँ बस, टेम्पो को क्रॉस करो, फिर आराम से धीरे धीरे इधर आओ। हाँ हाँ, सीधी कर लो स्टीयरिंग। बस स्टीयरिंग की बैलेंसिंग फटाफट फुर्ती से रखना थोड़ी सी। और इसमें अगर आप फुर्ती नहीं, अभी भी आपने टाइट पकड़ रखा है स्टीयरिंग, क्या कारण है इसका टाइट पकड़ने का? हल्का हल्का डर तो है। किस चीज का? इतनी चीजें वेरीफाई कर दिया है आपके मैंने। हाँ, अब आपको देखना है कि जहाँ पे भी आपको जैसे कंट्रोल करनी है, जैसे मोड़ आ रहा है, यहाँ कंट्रोल करो गाड़ी को थोड़ी, और आप थोड़ा रॉन्ग साइड में घूम रहे हो, राइट वाला टर्न लॉन्ग होता है। अगर सामने से कोई वाहन आता तो वो कहाँ से निकलेगा? हाँ बस, वापिस क्लच को रिलीज करो। बस घूमने दो। अब जैसे थोड़ा आगे काट लो, फटाफट फुर्ती से घुमाओ, फुर्ती से फटाफट। लेफ्ट वाला टर्न शॉर्ट होता है। हाँ वैसे घूमी गाड़ी, पहले घूमने देना है। अब सीधी कर लो, सीधी कर लो। बस घबराना नहीं है सामने वाले वाहनों से। शाबाश, अब इधर काटो थोड़ी। हाँ, अब ये गाड़ी इधर से बिल्कुल रुक गई है। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दो, इंडिकेटर तो दे ही नहीं रहे अपन, इतने टर्न घूम लिए। हाँ, अब ये गाड़ी रुक गई तो कौन से गियर से उठेगी है? फर्स्ट से। तो लगो फर्स्ट गियर। एक इशू ये है कि बहुत सी बार अपन गियर लगा रहे होते हैं, वो गियर लगता नहीं है, तो उसका क्या कारण होता है? जैसे गियर लगाते हैं अपन, तो क्या कारण होता है जिसकी वजह से गियर नहीं लगता है?
बोलो। क्लच नहीं दबाते। हाँ बस, अब चलने दो। शानदार। अब आपको कभी भी चौराहा क्रॉस करना हो, यू टर्न लेना हो, गलियों में चल रहे हैं अपन, सिंगल रोड पे चल रहे हैं, पतली पतली गलियों में चल रहे हैं, तो एक तो चलना तो सेकंड गियर पे ही है, गाड़ी फट सेकंड गियर पे चलेगी मार्केट एरिया में। जहां आपको स्पेस दिखता है वहां आप तीसरे चौथे में चला सकते हो, क्योंकि मार्केट में भी यूं तो है नहीं कि एनी टाइम ट्रैफिक रहेगा। अब जैसे चौराहा आ रहा है, चौराहा क्रॉस करना, आप लोग राइट में चलना है, इंडिकेटर तो राइट का, हाँ बस। और अब जैसे आप यहाँ है, अब आगे देख लो वाहन नहीं है, क्लच को रिलीज करो, हाँ रिलीज करो, गाड़ी भी घुमो, ब्रेक ले लो अब। यूं कर दिया आप लोग। चलो फर्स्ट गियर डालो। घुमाओ गाड़ी, गाड़ी को, अपनी गाड़ी तो अपने को ही घुमानी पड़ेगी। हाँ घुमाओ, वो ऑटो भी स्टार्ट करा दो और घुमाते हैं एंट्रेंस सीधी कर लेना फटाफट, अगर नहीं करी तो उस लाइन में चले जाओगे। ये तो कहाँ जा रहे हो आप, ये कहाँ जा रहे हो आप? घुमा रही थी तो वो रवाना हो गया तो वो हो गया, तो आपकी लाइन तो ये वाली थी ना। हाँ, अब आप ये इस लाइन में कैसे चलोगे यूं बताओ मुझे। अगर वो घुमा भी रहा था ऑटो, तो आप एक सेकंड रुकना तो वैसे ही पड़ा ही आपको, तो ये चीज पहले ही रुक जाता है आप। हाँ बस सीधी करो फटाफट, अगर आप अभी भी रेगुलर इधर चलते रहते, ये देखो स्कूटी वाला ये टकराएगा आपसे। हाँ भाई ये रहा ना रोड, ये कहाँ जा रहे हो आप, उधर उधर कहाँ जा रहे हो? ये देखो पीछे ऑटो, सामने से आने वाले वाहन है इधर, और ये लाइन है अपनी, तो ये स्थिरता अभी तक स्थिरता नहीं आएगी आपको। और एनी टाइम हाथ को ऐसे में रखोगे, अगर खोल खोल के अगर घुमाओगे तो बार बार मिस यूज होगा हाथ का। हाथ को वहां खोलना है जहाँ अपने को गलियों में घूमना हो, या कहीं हाथ अटक रहा हो, जहाँ हाथ अटक नहीं रहा हो वहां हाथ खोलोगे तो मिस यूज हो जाएगा स्टीयरिंग घुमाने का। हाँ बढ़ो, रेस बढ़ो।